अस्सलाम वालेकुम दिस इज़ आफ्ताब अहमद। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीएसटी जूनियर साइंस टीचर बीबीएस 14 की जॉब्स के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले जॉब्स अनाउंस की थी, जिसका टेस्ट जो है वो एसटीएस जो है वो कंडक्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमारे पास ऑफिशियली तो इसका कोई भी सिलेबस नहीं आया, लेकिन जैसे कि पता है कि हम जूनियर साइंस टीचर जीएसटी के हिसाब से तो हम साइंस के जो कुछ पोर्शंस हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम आज स्टार्ट लेंगे, जो कि हमारे पास सबसे पहले जो हम स्टार्ट लेने वाले हैं वो है हमारे पास मीटर। ये डेफिनेटली मीटर के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास टेस्ट में, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पे पूछ सकते हैं कि आप मीटर के बारे में या फिर मीटर के जो टाइप्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पास आ सकते हैं। तो अब मैटर क्या होता है या फिर मैटर की टाइप्स कितनी टाइप्स होती है, और उनको भी डिस्कस करेंगे। टाइप्स को भी इंशाल्लाह हम फर्दर स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर की हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, यानी कि कोई भी चीज़ जो वजन भी रखती हो और जगह भी घेरे, उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं मैटर। जैसे कि फॉर सपोज मेरे पास ये मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर की एग्जांपल लूँ तो इसका कुछ ना कुछ वेट भी होगा और इसका कुछ ना कुछ मास भी है। अगर मैं इसको यहाँ पे रख लूँगा तो ये क्या कर रही है, अपनी जगह भी घेर रही है और वो कुछ अपना वजन भी रख रही है। तो मेटर हम क्या किसको कहते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ जो जगह भी घेरे और वजन भी रखे, उसे हम क्या कहते हैं, मेटर। इसके अलावा एक और हम डेफिनेशन जो कि देखते हैं कि एवरीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम मैटर कहते हैं। हमारे अराउंड में जितनी भी हम चीज़ें देख रहे हैं, जो भी हम चीज़ देख रहे हैं, जिसको भी देख रहे हैं, तो हम वो कह सकते हैं कि हमारे पास वो क्या है, मैटर है। ठीक है, तो आपसे कुछ भी एग्जाम्पल आपसे ले सकते हैं कि भाई ये एग्जाम्पल बताएं कि ये किसका क्या है या क्या नहीं है। तो भाई इजीली बता सकते हैं कि हमारे पास सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं या जो भी है, तो वो हमारे क्या कहलाता है, वो मैटर कहलाता है। उसके बाद हमारे पास है टाइप ऑफ मैटर, कि मैटर की कितनी टाइप्स होती हैं और वो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ मैटर। तो जो मैटर की टाइप्स होती हैं, नंबर वन सॉलिड, नंबर टू लिक्विड, नंबर थर्ड गैसेस। ठीक है, तो जो हम मेन जो तीन टाइप्स हैं हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। मैटर की जो तीन टाइप्स हैं आज उनको डिस्कस करेंगे अंदर जो स्टेप बाय स्टेप। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सॉलिड, ये सॉलिड क्या होता है। तो आज सबसे पहले हम सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉलिड के पास हमेशा याद रखिएगा, पहली चीज़ इसके पास डेफिनाइट शेप होगी। सॉलिड के पास हमेशा क्या होता है, वो डेफिनाइट शेप होता है। जैसे कि मिसाल के पास मेरे पास ये मार्कर है, तो मार्कर की मैं कह सकता हूँ कि इसके पास डेफिनाइट शेप है। ये जो है वो किसी भी सर्टेन टेम्परेचर के अलावा जो है अपनी शेप जो है वो चेंज नहीं करने वाला। ये जिस भी पोजीशन में है या जिस शेप में है वो क्या रहेगा, वो इसी शेप में ही रहेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास सॉलिड होता है उसके पास क्या होती है, वो डेफिनाइट शेप होती है। नंबर टू, जो हमारे पास सॉलिड होता है वो सॉलिड क्या कहलाता है हमारे पास, वो सेकंड में जो हमारे पास डेफिनाइट उसके पास वॉल्यूम होता है। ठीक है, सॉलिड के पास जो हमारे पास सॉलिड है वो क्या होता है, उसके पास डेफिनाइट वॉल्यूम हो सकता है। अगर आपसे अभी वो पूछ सकते हैं, क्या मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म पे अगर आप वहाँ पे क्वेश्चन में पूछ लें, डैश हैज अ शेप, डैश हैज अ डेफिनेट शेप। अब वहाँ पे डैश हैज अ शेप में डैश है, ये अपने वहाँ पे बताना है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं एक फर्दर एग्जाम्पल बना के दिखा रहा हूँ। डैश है डेफिनेट। अब वहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे लिक्विड,
गैस, सॉलिड, या फिर वहाँ पे कोई भी जो है फोर्थ, वो कोई भी आपको ऑप्शन दे सकते हैं कि अब डैश हैज डेफिनेट शेप। तो आप इजीली समझ सकते हैं कि हमारे पास हम डिस्कस किसको कर रहे हैं, हम सॉलिड को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम सॉलिड को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एमसीक्यू बन गया, डैश हैज डेफिनेट शेप। तो हम इजीली कह सकते हैं कि हमारे पास जो सॉलिड होता है, सॉलिड के पास क्या होता है, वो डेफिनेट शेप होता है। ठीक है, यहाँ फिर डेफिनेट क्या नाम है हमारे पास, अगर आपसे पूछे कि या फिर यहाँ पे वॉल्यूम दे दें आपको, डैश हैज़ अ डेफिनेट शेप या फिर वॉल्यूम, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, वो सॉलिड को जो है वो चूज़ कर सकते हैं। नंबर थर्ड पे हमारे पास आ जाता है कि हाई डेंसिटी। जो सॉलिड होता है हमारे पास, सॉलिड के पास क्या होता है, वो हाई डेंसिटी होती है इसके पास। ठीक है, हाई डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि वो इतना हमारा इजीली उसकी हम शेप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी डेंसिटी हाई होती है। तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसका जो शेप होता है वो शेप इजीली चेंज नहीं कर सकते। अब इसके पास जो डेंसिटी थी वो हाई क्यों होती है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड के पास डेंसिटी जो है वो हाई क्यों होती है, इसका क्या रीज़न है कि वो जो है वो उसका जो डेंसिटी है वो हाई है। या फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वो इनकम्प्रेसिबल क्यों होता है, जो सॉलिड होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। हम सॉलिड कंप्रेस करते हैं, अगर हम उसके ऊपर जब तक एक्सटर्नल सीमेंट ज़्यादा ना लगाएं तब तक हम उसको इजीली कंप्रेस भी नहीं कर सकते। तो अभी तो आपसे पूछ सकते हैं कि ये इनकम्प्रेसिबल क्यों होता है, या फिर इसको हम हाई डेंसिटी यानी कि इसकी डेंसिटी हाई क्यों होती है। तो एक बात याद रखिएगा, हमारे पास जो सॉलिड होता है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं किसी, ये हमारे पास एक सॉलिड है। अब ये सॉलिड हमसे पूछे कि सॉलिड का आप बताएं कि ये सॉलिड इनकम्प्रेसिबल क्यों है या फिर इसकी डेंसिटी हाई क्यों है। तो हमेशा एक याद रखिएगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसमें वो टाइटली पैक्ड होते हैं। ये मैं आपको एग्जाम्पल के फॉर्म पे बना के दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास कोई भी सॉलिड है हमारे पास कोई, ये हमारे पास क्या हो गया, ये एक सॉलिड आ गया हमारे पास। यहाँ पे सॉलिड की एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब हमें पता है कि इनकम्प्रेसिबल का मतलब आता है कोई भी चीज़ जिसको हम कंप्रेस ना कर सकें। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे अगर इसको हम यहाँ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक हो गया, और एक यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ। अब मैं इसके दोनों एंगल से फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर फोर्स, क्या मेरी फोर्स जो है वो काम करेगी? डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है, जो हमारे पास जितने भी सॉलिड के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, वो सारे के सारे टाइटली आपस में पैक्ड हैं। ठीक है, इनके बीच में कोई भी हमारे पास देख सकते हैं कि कोई भी यहाँ पे जगह नहीं है, तो जिसकी वजह से हम वहाँ पे देख सकते हैं कि हम वहाँ पे इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। इसको हम कंप्रेस तब कर सकते थे जब यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप होता, या फिर मॉलिक्यूल्स के बहुत जगह होती, इसको फोर्स लगा के इसको हम कंप्रेस कर सकते थे। ठीक है, उसके अलावा ये जो डेंसिटी, अब इसकी डेंसिटी आप देखें, डेंसिटी का भी एक यही एक मेन जनता है कि हमारे पास जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड्स आपस में क्या होते हैं, जो है वो आपस में वो टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा आपस में करीब हो सकते हैं। तो आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारे पास जो सॉलिड होता है, सॉलिड इनकम्प्रेसिबल क्यों होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमसे वो पूछ लें, वाई सॉलिड्स आर कंप्रेसिबल। ये सॉलिड हमारे पास जो होते हैं वो जो है वो जो है ना हमारे पास इनकम्प्रेसिबल क्यों हो सकते हैं, ये भी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर अलग अलग किस्म से वो हमारे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने लिखा है वाई सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो
मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर टाइटली, ठीक है। सॉलिड में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सारे के सारे टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसके वजह से वो क्या होता है, वो हमारे पास इनकम्प्रेसिबल होता है एज कम्पेयर टू जो हमारे पास ये दो अदर टाइप होते हैं, लिक्विड या फिर गैस। इनके मुकाबले में जो हमारे पास सॉलिड होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं वो हमारे पास, इनको डिस्कस कर लिया हमने, सॉलिड जो होते हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहेवियर किस तरीके से होता है। इन चीज़ों का इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।